जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ समझाने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये सारा का सारा नोट्स जो है प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि जो भी हम आपको चैप्टर पढ़ाए हैं या आगे पढ़ाएंगे वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित रहेगा। और अभी तक आपने चैप्टर 1 से लेके 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पॉलिटिकल साइंस है एक तरह से सीरियल की तरह है। क्या है? सीरियल की तरह है, जो कि आपको एपिसोड बाय एपिसोड देखना पड़ता है। जैसे से एक देख लिए, दो देख लिए, तीन देख लिए, चार देख लिए। अगर आप एक देख लिए और चार देख लिए और बीच वाला नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस भी उसी तरह से है। तो पहले आप 1 से लेके 5 तक अच्छी तरह से क्लियर जरूर कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं जहां पर आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका न के बराबर फीस है। ठीक है, कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो सिंपली इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा पैसा लगेगा, बाकी आपको तो ऐसे ही समझने के लिए ऐसे मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। क्या कह रहा है मेरे बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये जो संगठन का जो अर्थ होता है, एक तरह से ग्रुप होता है प्यारे। क्या होता है? ग्रुप, जिसमें एक देश नहीं, दो देश, तीन देश, चार देश मिलकर साथ कोई विकास की तरफ कार्य करे। जैसे मान सकते हैं खेल के क्षेत्र में हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, कोई अंतरराष्ट्रीय मामला में कोई चीज हो रहा है तो उन सब में जो ग्रुप के द्वारा उसमें विकास किया जाता है उसे हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, जो कि एक सीधा लैंग्वेज में था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे जो आपको क्या कहा जा रहा है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपके परिचय समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है, इस अध्याय में क्या पढ़ना नहीं है, इसके बारे में समझेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन कि किस तरह से देश के बारे में, सुरक्षा समस्या, खेल कूद, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ जो टूट गया था फिर इसका विकास हुआ, इनके बारे में। शिथिल के बाद की स्थिति, मतलब शिथिल जब समाप्त हो गया उसके बाद किस तरह की स्थिति रही, नहीं रही, इसके बारे में बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, महासचिव के बारे में बताया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। मतलब कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का भी अध्ययन इस अध्याय में अच्छे तरह से किया जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेडी है तो प्लीज आप पहले लाइक करके मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप रेडी हैं तो पहले लाइक कर दीजिएगा और एक बार अपने दोस्तों को जम के शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे, क्योंकि क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा होगा, बट मैनेज कर लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन उसे कहते हैं जिसमें देशों की समस्याओं और युद्ध की रोकथाम करके विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करे। अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो अर्थ होता है, सीधा तरीका से कहा जाए तो कोई समस्या आ गया, कोई युद्ध वगैरह हो रहा है, उसको रोक देंगे। और जैसे खेल कूद हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, विकास के बारे में क्या होता है, स्थापित किया जाता है, अच्छा से निर्णय लिया जाता है। इसका श्रेय अंतरराष्ट्रीय संगठन को जाता है। और इन सब का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन को जाता है। ठीक है, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं, तो आप वहां पे लिखेगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन उसे कहते हैं जिसमें जिसमें देशों की समस्याओं और युद्ध को रोक कर शांति, खेल कूद, स्वास्थ्य, इन सब को व्यवस्थित करना, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जरूर आप याद कर लिए होंगे। अब देखिए आगे जो आपका है पॉइंट है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन डेग हैमरशोल्ड के द्वारा बोला गया था।
बहुत ही जबरदस्त शब्द बोला गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगर आप सोचिए तो ये शब्द जो है बोलने का रीजन बहुत ही अच्छा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जब हुआ था तो मानवता मतलब मानव को स्वर्ग स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है। अब नहीं कहता है कि हमरा स्वर्ग भेज मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, हम अच्छा अच्छा काम किया तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होता प्यारे। अगर आप अच्छे कर्म करिए या बुरे कर्म कीजिए वो तो भगवान के ऊपर है, जो आपको सजा दे या भला, वो अलग बात होता है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो जो गठन किए हुए थे, इसका जो अर्थ होता है क्या है, स्वर्ग को पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए। मतलब होता है कि नहीं कि एक देश का थे क्या और उसे युद्ध वगैरह से रोकथाम के लिए। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलिए ये आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी आपको कोई चीज याद है नहीं रखिए तो ये चलेगा। ठीक है, अब देखिए जर्जिल के अनुसार क्या है, जर्जिल के अनुसार देखिए कोई ना कोई अपना अपना भाषण देते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सजेस्ट करने वाला बहुत लोग होगा कि बुआ रे ये ना करिए, ऐसे ना करिए। कि जब एग्जाम देने जाता है कोई, अगर आप देखिएगा सफर में आप जाइएगा ना तो आपकी मम्मी ही खुद बोलेगी कि बुआ रे कोई दे तो न खाइए कुछ हो, काहे के ताकि नाशा वाला कोई चीज मिला दे तो तोरा तू बेहोश हो जाबे तो तोर सामान लेके भाग जेतो। तो उसी तरह समझ सकते हैं ये जो साइंटिस्ट लोग हैं वो सब भी कुछ ना कुछ अपने द्वारा बोले गए हैं। तो चर्चिल के अनुसार जो है हथियार लड़ाने से बढ़िया है जवान लड़ाई जाए। मतलब कहने का अर्थ है कि युद्ध करने से बढ़िया है कि मुंह से बोली करके उसे अच्छा से सुलझाया जाए। समझ गए ना। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है जवान लड़ाई जाए, किसने कहा था, तो अब क्या बोलेगा, जर्जिल बोले हैं, जो कि मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा पॉइंट है जो बोले हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति की समस्या में मदद करती है। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, जैसे मान सकते हैं एक तरह से हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान सकते हैं कि ये भारत हो गया, राइट, ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, या अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका कहीं ले लेते हैं, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ले लिए। और भारत और अमेरिका के बीच में क्या है, युद्ध है और शांति युद्ध हो रहा है। तो ये क्या होगा, इसको जो है ना मामला को शांत करने के लिए क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन बहुत ही जरूरी है। तब क्या होगा, मामला शांत हो सकता है। जिसमें अगर आप ये मामला शांत हो जाता है तो क्या होगा, उसमें खेल कूद शिक्षा के क्षेत्र में सब चीज में धीरे धीरे वृद्धि होगा। ठीक है, अगर देश के बीच मन मुटाव और झगड़े हो तो बातचीत करके समस्या का समाधान कर लें। देखिए अगर आपने सुना होगा कि 1954 में क्या है, 1954 में क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था, अच्छा खासा दोस्ती बन गया हुआ था। लेकिन 1962 में क्या किया, फिर आक्रमण कर दिया। तो उस समय जो मन मुटाव था, मतलब कि अंदर अंदर नहीं होता है कि जलन होता है, उस तरह से, और झगड़े, ये दोनों के दोनों थे भारत और चीन के बीच में। जिसमें से भारत और चीन ने क्या किया, उस बातचीत करके उस समस्या को दूर कर दिया। कब, 1954 में। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1962 में आपको पता है कि चीन ने क्या किया, फिर आक्रमण कर दिया किस पे, भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे पॉइंट अगर देखिए क्या करा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण से देश के बीच समस्या का समाधान किया जाती है। देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है इसमें एक देश शामिल नहीं होता है, इसमें अनेकों देश शामिल होते हैं। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ यही है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब जो हो गया पूरे देश, इसमें पूरे विश्व को सम्मिलित किया गया है, उसमें संगठन बनाया गया है। कि निर्माण से क्या होता है, किसी भी देश के बीच में समस्या है, जैसे मान सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ समस्या चलता ही रहता है, तो उसका समाधान किया जा सकता है अगर बातचीत अच्छे से करेगा तो। और भारत वाले तो ऐसे हैं, दिल के इतने अच्छे हैं कि वो तो अपने बेटे को माफ कर ही देगा। राइट, कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं पॉइंटों को। अंतरराष्ट्रीय संगठन में सबसे बड़ा मदद बीमारी से है। और सबसे बड़ा मदद किसका है, बीमारी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। जो भी स्वास्थ्य में भी बता ही रहा है, स्वास्थ्य की बीमारी होगी सबके बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मान सकते हैं एक भारत में कोई किसी को कैंसर हो गया और उससे भी कोई भयानक बीमारी मान सकते हैं, जो भारत में इसका अवेलेबल ही नहीं है, इसका इलाज ही नहीं हो सकता है। और इसका इलाज कहाँ पर हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है प्यारे, अमेरिका में हो सकता है। तो क्या करेगा, अमेरिका जाएगा, तो ये क्या करेगा, बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है किस चीज का, अंतरराष्ट्रीय संगठन का। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है बीमारी में बहुत ज्यादा मदद करता है, याद रख लीजिएगा। क्योंकि सभी देश के सहयोग से किसी भी बीमारी को दूर किया जा सकता है। जैसे कोरोना वायरस, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, वाह बहुत ही जबरदस्त प्यारे। कोरोना वायरस आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा, जो कि 2022 से 2022 के एंड में, थोड़ा सा 21-22 मान सकते हैं अप्रोक्स, यहाँ के बीच में कोरोना वायरस क्या हुआ, बहुत ही बड़ा एक तरह से बीमारी के रूप में आया था, जो कि खांसी ही था, एक छोटा सा नॉर्मल था, लेकिन एक भयंकर रूप धारण कर लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सभी देशों ने मिलकर क्या किया, इस पे साइंटिस्ट वगैरह
क्या किया, रिसर्च वगैरह किया, उसके बाद क्या हुआ, ये ठीक हो गया। क्या हुआ कि नहीं हुआ? तो सभी देशों के बीच में हुआ। अब आगे चलते हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, अगस्त 1941, जनवरी 1942, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगस्त 1943 में कराया कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री जलजिट द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जो कि याद रख सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं। जनवरी 1942 में क्या है, धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ गए। क्या है, धुरी राष्ट्र की क्या हुआ, लड़ गए। 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वांशिक गठन में मिल गए और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसकी घोषणा, मतलब नहीं होता कि एक संघ बनाया जाए, एक तरह से अलग देश हो गया, एक तरह से हो गया, उसका बनाया गया कब, 1943 में। मतलब कि इसकी शुरुआत, नींव डाल दी गई, एक तरह से कह सकते हैं, वांशिक गठन में। कहा, वांशिक गठन में। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे। क्या है, 1945 वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फरवरी 1945, क्या है प्यारे, फरवरी 1945। तीन बड़े नेताओं, कितने, तीन बड़े नेताओं, जो कि रूजवेल्ट है, चर्चिल है और स्टालिन है। आपको कभी कभी पूछता है, स्टालिन से प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो हम आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए। ये याल्टा सम्मेलन में प्रभावित, क्या है, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। मतलब 1945 में क्या हुआ था, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है, क्या किया, एक सम्मेलन किया गया कि हाँ, इसको भी एक जगह देना चाहिए, फलना रहना चाहिए, वो फलना अधी रहना चाहिए। आपको पता है ना किस चीज के बारे में, पता है बिल्कुल। ये तीन देश, तीन जो नेता है, वो कहे हुए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सम्मेलन करना निर्णय लिया गया। ठीक है। आगे पॉइंट में देखिए, अप्रैल से मई, जो कि 1945, सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए मसले पर केंद्रीय 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न। ठीक है, लंबा संपन्न हुआ। ठीक है। ये देखिए 26 जून 1945, 26 जून 1945, ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर कितने देश थे, 50 देशों ने क्या क्या हस्ताक्षर किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो पोलैंड है, उन्होंने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने हैं, तो 51 मूल्य संस्थापक सदस्य हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों, खैर ये पूछना तो निश्चित चाहिए, पूछा भी गया है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने देश है मेरे प्यारे बच्चों, तो 51 देश है। कितने हैं, 51 देश है। कितने, 51 देश है। फटाफट कमेंट करिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने देश है, तो 51 देश है। कमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो सिर्फ और सिर्फ आप 1945 याद रखिएगा, बाकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। कब, तो 24 अक्टूबर को। ठीक है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। भारत भी क्या हुआ, 6 दिन बाद क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ, शामिल हो गया। किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपका ये तो प्रश्न थोड़ा सा हम कह सकते हैं, यहाँ पर 2 ही 3 इंपोर्टेंट था, बता ही देते हैं कि कौन कौन सा इंपोर्टेंट था। ठीक है, कौन कौन सा इंपोर्टेंट है प्यारे। देखिए ज्यादा जरूरी होता है इंपोर्टेंट, क्या होता है, इंपोर्टेंट, जो कि ये वाला आपका बहुत ही ज्यादा MMVVI है। और ये जो है 51 देश देने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी आप कोई याद कीजिए या नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आगे आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, ये जो डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास के बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट में जो है, युद्ध एवं झगड़े के निपटारे के लिए पहले दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपके आपसी मतभेद, जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका, जो भी देश है, उन सभी के देश के बीच में क्या है, युद्ध चल रहा है या झगड़े चल रहा है, तो उसको क्या करते हैं, निपटाने या समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या होता है कि एक देश, फिर दूसरा देश, फिर तीसरा, चौथा, सब देश मिलकर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। वहां के प्रधानमंत्री बात करे या मुख्यमंत्री बात करे या जो भी बात करे, वो सब अच्छे से बातचीत करके झगड़ा को निपटा देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, तब देश का विकास भी धीरे धीरे बहुत ही तेजी से होने लगेगा। ठीक है। दूसरा जो है विश्व युद्ध, जो कि 1939 से लेकर 1945 न रोक सका। इस युद्ध में जैसे मान सकते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस समय होता, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस समय होता,
ये जो 1939 से लेकर 1945 तक जो युद्ध चला था, जो कि आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, और इसमें कई लोग क्या थे, मारे गए, और कई लोग क्या थे, घायल हो गए थे। तो ये नहीं होता, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। मतलब कि इसी के अध्यक्ष में कह सकते हैं, या इसी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसमें 51 देश शामिल थे, याद रखिएगा। ये ज्यादा खास कर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे, MVVI कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 51 देशों की घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो फटाफट कमेंट करके बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी प्यारे? तो 1945 में थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को। कब बने थे? 30 अक्टूबर 1945 को बने हुए थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद हो भी गया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और उसके बीच सहयोग दिखाना। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था, इसका जो लक्ष्य था, एक तरह से कह सकते हैं उद्देश्य था, वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, जैसे नहीं होते भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा चल रहा है, या बांग्लादेश के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो उसके बीच में क्या है? रोकना है, और उसे क्या करना है? सहयोग करना है, और उसे अच्छा खासा डेवलप करना है, ठीक है। ये था किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। आगे देखिए, 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 हो गया, जो कि और भी आई हो गया। देखिए पहले कितना था? 51 था, लेकिन बाद में क्या हुआ? 2011 में क्या हुआ? 193 हो गया। कितना? 193। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे, ठीक है, पूछेगा। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य था। कितने थे? 5 जो अस्थायी सदस्य था, जो कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 के 5 देश क्या थे? अस्थायी रूप से थे। नहीं कहते हैं कि आपके जैसे माता पिता जैसे भैया हो गए, जैसे मान लीजिए आपके एक तरह से समझ सकते हैं, एक आपके मम्मी हो गए, ठीक है, एक पापा हो गए, और एक हो गया आपके भाई हो गए, बहन हो गए, भौजाई हो गए। तो बहन जो है एक तरह से अस्थायी नहीं है। क्या है? अस्थायी नहीं है, वह अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है, क्योंकि बहन जो है वहां से लेके फिर दूसरा जगह जाएंगे। तो वो गाना सुने होंगे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल दो, उसी तरह से उसको क्या है? निकाल दिया जाता है। समझ गए हैं? तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटरेरस है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपसे हम पूछ लेते मेरे प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटरेरस है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है प्यारे? तो 5 है। कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है और चीन है। ये पांचों के पांचों याद रखिए। अस्थायी किसे कहा जाता है? जो एक तरह से नहीं है। जैसे अगर आप देखिए घर में आपके परिवार में 4-5 व्यक्ति है, जो कि हम आपको बता दिए, बार बार बोलना उचित नहीं है, ठीक है। 1995 से 2000 तक पुर्तगाली, और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस थे। कौन थे? नेशंस थे। ये आपके होगा कोई। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की। इसकी स्थापना अमेरिका ने 1948 में की। क्या किए मेरे प्यारे छो? इसे WHO क्या कहा जाता है? WHO, जिसे वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। हमको ये वाला जो है ना स्पेलिंग बोलने में बड़ा मिस्टेक होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी पूछता है मेरे पास, तो WTO के बारे में भी पूछेगा। तो WTO के बारे में आपको बताना है मेरे पास, तो क्या बताइएगा, वो आपको याद भी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए WTO के बारे में भी आप याद रखिएगा। इसका भी जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अरे यार नहीं बोला पाता है, हटाइए इसको, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी प्यारे, ये हुई थी 1995 में। कब हुई थी? तो 1995 में। और इसका जो हुआ था 1948 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट में है। WHO हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर जो आगे पॉइंट में क्या कह रहा है प्यारे, कि शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, मतलब शीतयुद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद क्या क्या सुधार आया उसके बाद, मतलब शीतयुद्ध जो है 1945 से लेके 1991 तक चला था, और उसके बाद का जो सुधार वगैरह हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में हुई, ठीक है।
देखिए सबसे पहले 1991 के बाद हुए कुछ बदलाव, जैसे देख सकते हैं ये सोवियत संघ जो है क्या बिखर गया, जो कि आपने पता है कि रूस, यूक्रेन ये सब के बारे में आपको पता होगा। क्या है यूक्रेन तो आपको अभी लास्ट में पता होगा, नहीं तो आपको क्या पता था, खाली सिर्फ और सिर्फ रूस पता था, जिसमें 15 है, कितने हैं, 15 है। आगे देखिए हैं, ये जो सोवियत संघ है कितने 15 टुकड़ों में बट गया, मतलब बिखर गया एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें से आपको रूस और यूक्रेन पता होगा, वो भी युद्ध हुआ है तब आपको यूक्रेन के बारे में पता है, नहीं तो वो भी पता नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ रूस ही रूस पता रहता। रूस बहुत बड़ा भी है एक तरह से कह सकते हैं, अच्छा है भाई, अपने लिए मिसाइल बहुत चीजों किया है। अमेरिका सबसे ताकतवर हो गया उस समय जो है 1991 के बाद, क्या हुआ, अमेरिका सबसे ताकतवर हो गया, बिल्कुल भाई, उसका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं बचा। रूस और अमेरिका के बीच अच्छा संबंध हो गया, फिर बाद में जब बिखराव खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में अच्छा खासा संबंध हो गया। चीन तेजी से महाशक्ति के रूप में उभर रहा रहा है, भारत भी उसी दिशा में है, मतलब कि चीन जो है वो क्या है, तेजी से महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, एकदम विकास की तरफ जा रहा था। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है पॉइंट में, कि सुरक्षा परिषद में जो थे 5 अस्थायी सदस्य थे। 5 कौन कौन, अमेरिका, चीन, रूस और चीन। देखिए यहाँ पर हम अभी जस्ट बताए थे, यहाँ पर हाँ, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 के 5 जो थे क्या थे, अस्थायी सदस्य थे, और अस्थायी जो थे 10 थे। कितने थे, 10 थे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो जरूर आप इसे 100% इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो 5 है। अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, 5 है। और अस्थायी क्या है, अस्थायी की संख्या कितनी है, तो 10 है। और टोटल कितनी है, तो 15 है। क्या है, 15 है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5 है। अस्थायी कितने हैं, तो 10 है। इस तरह से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र पर 5 अस्थायी सदस्य को विशेष अधिकार दिया, जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी देशों को अच्छा खासा अधिकार दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि 5 अस्थायी क्या है, 5 अस्थायी सदस्य को वीटो पावर, जो कि सबसे अच्छा पावर होता है, अधिकार होता है, वो दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन अस्थायी सदस्य को सिर्फ 2 वर्षों के लिए ही रखा गया था। मतलब नहीं हो रहा है कि एक लड़की का एज हो गया तो उसके बाद उसको भेज दो, उस तरह से एक तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद नए सदस्य जोड़े जाते थे, मतलब कि 2 वर्ष हुआ, फिर इसको हटाओ, फिर 2 वर्ष हुआ, इसको हटाओ, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। चलिए आगे चलते हैं। ये समथिंग ये लास्ट पॉइंट होगा, हाँ ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। देखिए हम सोचे क्या कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट करा देते हैं, ताकि वीडियो बड़ा हो या छोटा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, मतलब कि सुधार जो हुआ और भारत भी। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के कई आधार पर समर्थन दिया है। मतलब कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कुछ कुछ सुधार कर रहे थे या बदलाव कर रहे थे, उसके उस पे क्या कर रहे थे, ये जो भारत है क्या करते थे, अच्छा समर्थन करते थे कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम है, बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संख्या 1965 में 11 थे, लेकिन बढ़कर अभी 15 कर दी गई है, लेकिन अस्थायी सदस्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी बढ़ोतरी में समर्थक है, मतलब ये भी अगर सुरक्षा परिषद जो है इसमें जो संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, उसमें भी समर्थन था। कौन, भारत, कि हाँ बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा होगा। राइट, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, लेकिन वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ी आबादी, आबादी मतलब समझते हैं, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या से ले सकते हैं, जनसंख्या, जो कि भारत जो है पहले सेकेंड नंबर पर था, क्या था, सेकेंड नंबर पर, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में फर्स्ट नंबर पर है। कितना है, तो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जो कि कह सकते हैं जब से देश आजाद हुआ है उस समय से ही क्या है, लोकतंत्र है, जो कि कह सकते हैं 1947 से ही है। क्या है, और 1948 में आपको पता होगा कि श्रीलंका था। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप सबको बता ही रहे हैं। आगे देखिए, भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य शामिल होने पर विरोध किया जा रहा है, मतलब कि जैसे कह सकते हैं, पहले तो आपको कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, और एक और कौन था, फ्रांस है। ये सब जो देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, फ्रांस, ये सब देश जो अस्थायी है, और भारत को भी क्या है, अस्थायी घोषित करना चाहता था, लेकिन इसे क्या करते थे, विरोध मानते थे कि नहीं नहीं इसको नहीं रखा जाना चाहिए। आपको पता है कि अस्थायी सदस्य का बहुत वैल्यू हो जाता है। ठीक है,
अब आपको ये बताना है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त संघ, इसके बारे में बताना है। एक ध्रुवीयता के बारे में आपको कमेंट करके बॉक्स में बताना है, ठीक है। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है। जिस तरह से आज हम नोट्स आपको पढ़ाए हैं उसी तरह का नोट्स मिलेगा। फिर आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर एमसीक्यू मिलेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से आएगा तो आएगा। फिर सब्जेक्टिव में 100 से 150 देंगे, ये भी 100% आना है तो आना है यहीं से। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, लास्ट में स्पेशल टिप्स वगैरह दिया जाएगा कि हाँ आप किस तरह से आप तैयारी करना चाहिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। मात्र और मात्र अभी 9 के बराबर 200 रुपये में आपको मिल रहा है, जो कि आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है। तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में आपको 500 हो जाए या 1000 हो जाए, ये कोई देखा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 200 रुपये में भी हम आपको ऐड कर देंगे। हाल फिलहाल में आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, जो कुछ ऑब्जेक्टिव या टेस्ट आप गूगल पे जाके दे सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट लिंक जो है ऑनलाइन टेस्ट का। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं हिंदी का हो गया। इसके बाद जो है आपका किस चीज का है, ज्योग्राफी का है, फिर आप हिस्ट्री का हो गया, फिर हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। ये देखिए क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2024 MBBI MCQ क्वेश्चन। हिस्ट्री पढ़ते हो तो 20 सवाल में 15 सही करके दिखाओ, तो बहुत बच्चे ने दिया है। समथिंग कितने बच्चे दिया है, 446 बच्चों ने दिया है। उसी प्रकार आप ये स्टार्ट पे क्लिक करके नाम डाल के बैलूनमा फिलूनमा डाल के और नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद आप जो भी लगे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है नहीं पता है, नेक्स्ट कीजिए। महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया नहीं पता है, मान लीजिए कोई भी आप मार सकते हैं अगर नहीं पता है तो। मान लीजिए अगर आपको पता है पावापुरी होगा तो पावापुरी मारिए, नहीं पता है तो आप जो भी मन है वो मारिए। हाँ वो बता दीजिए कि गलत पावापुरी सही होता है तो हम मार दे क्या वैशाली। तो इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा और आपका क्या है टेस्ट भी अच्छा खासा दे पाएंगे। तो प्लीज एक बार जाके जरूर सर्च कीजिएगा गूगल पे सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अब आपको सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।